दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के बारे में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ना शिक्षक ना पढ़ाई, डिग्री देने की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरामेडिकल कॉलेज में, जो कि यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पैरामेडिकल का पहला बैच बिना शिक्षक और कक्षाओं के ही यहाँ पर जो है दिसंबर में पास आउट होने जा रहा है। और ये छात्र अब यहाँ पर मरीजों के इलाज में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि वर्ष 2020 से पैरामेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई थी और कॉलेज में जो है पैरामेडिकल की जो 99 सीटें थी हैं और पढ़ाई में जो है यहाँ पर बताया गया है कि इन के लिए जरूरी कक्षाएं और शिक्षक पुस्तकालय जैसी आवश्यक सुविधाएं जो है छात्रों को 4 साल बाद भी यहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। 4 साल के बाद भी अभी भी यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हुई हैं, ऐसा बताया गया है। और 250 से ज़्यादा जो है यहाँ पर छात्र हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना कक्षाओं और यहाँ पर शिक्षकों के रेडियोलॉजी विभाग के टेक्नीशियन ले रहे हैं संज्ञान। और 45,000 रुपये फीस प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए यहाँ पर छात्रों से लेते हैं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन। तो 45,000 रुपये पर साल जो है आपका लिए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, ऐसा हमें बताया गया। ना ही शिक्षक वहाँ पर हैं और लेकिन डिग्री आपको मिल जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर पूरे वर्ष जो प्री परीक्षा के समय ही काउंसलिंग क्यों पूछ रहे हैं बच्चे। तो जो SCRT के टोल फ्री नंबर पर जो है छात्रों के आ रहे हैं सवाल। तो इसमें कहा कि शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाओं की छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया, तो सवाल और सुझाव आने लगे हैं और विद्यार्थियों के अपने अपने तर्क हैं और सुझाव भी हैं। कोई बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले इस प्रकार की काउंसलिंग पर सवाल उठा रहे हैं तो किसी की जो है गणित और विज्ञान के शिक्षकों के ना होने की पीड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई जगह जो है शिक्षक ना होने की बताया गया है और विभाग की इस प्रकार की प्रतिक्रिया से यहाँ पर जो है उत्साहित हैं। और वहीं यहाँ बुधवार को एक और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, ऐसा बताया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखते सुझाव गणित और विज्ञान के शिक्षकों के पद खाली न रहे, ऐसा कहा गया है। और बोर्ड ने परीक्षा का जो है समय 3 घंटे से बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और सवाल ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सुझाव इस तरह यहाँ पर दिए गए हैं कई लोगों ने। और वही बात करें यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल से नहीं कराएगी भर्ती परीक्षा। तो अब NTA जो होती है वो अब कोई भी परीक्षा नहीं कराएगी भर्ती वाली, ठीक है। मतलब एंट्रेंस वाले करा सकता है लेकिन भर्ती वाली परीक्षा कोई भी नहीं करा पाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ऐलान किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA अगले साल यानी कि 2025 से भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर आयोजन नहीं करेगी। और अब वो सिर्फ उच्च शिक्षा में जो है परिवेश से जुड़ी जो JEE मेंस है, नीट है और CUET जैसी परीक्षाएं वहाँ पर वही कराएगी। और इसके लिए 2025 में NTA का यहाँ पर जो है पुनर्गठन भी किया जाएगा। तो पुनर्गठन भी किया जाना है। तो अब आपके यहाँ पर जो है नीट कराएगा, JEE कराएगा और अन्य परीक्षा कराएगा, लेकिन भर्ती वाली जो परीक्षाएं हैं वो NTA अब नहीं करवाएगा। इसके लिए पूरा आदेश जारी हो चुका है, अगले साल से ये करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जो प्रधान है उन्होंने ऐलान किया कि उच्च शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी परीक्षाएं ही कराएगी एजेंसी। NTA में गठित उच्च शिक्षा अधिकारी जो प्राप्त समिति की सिफारिश पर जो है शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। तो शिक्षा मंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कमरे में बेहोशी की हालत में मिली छात्रा मौत। तो यहाँ पर बैक पेपर देने आई थी, MSc में अध्ययनरत थी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली जो MSc जंतु विज्ञान की छात्रा चौरास में जो है अपनी जो किराए के मकान में जो है बेहोशी की हालत में मिली और पड़ोस में रहने वाले एक छात्रा व अन्य छात्रों ने जो है यहाँ पर बेस अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। और इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की चौरास परिसर में MSc जंतु विज्ञान की छात्रा नेहा कुमारी जो कि 32 वर्षीय और पुत्री जो कि अमरनाथ सिंह और निवासी यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम लिखा गया है। तो बेहोशी की हालत में मिली, लास्ट में हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद यहाँ पर मृतक घोषित कर दिया गया। और वही बात करें यहाँ पर 3.5 साल में यहाँ पर 19,000 को मिली सरकारी नौकरी धामी। तो 19,000 को धामी सरकार ने नौकरी दी है, जो कि यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया है। और CM ने 34 चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी को दिए नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर 34 जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3.5
साल से 19,000 से अधिक युवाओं को जो है सरकारी नौकरी मिली है। कई पदों पर जो है अब भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और यह कहना है मुख्यमंत्री प्रकाश धामी का। उन्होंने यह बात जो है अपने आवास पर चयनित जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र देते हुए कही और कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो है समय पर पूरी की गई हैं। उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर राज्योत्सव वर्ष पर जो है यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और इसमें कहा है कि राज्य में समग्र शिक्षा विकास के लिए सरकार की ओर से आगामी 25 वर्ष की जो है राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर जौनपुर जो क्रीड़ा और यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव है राष्ट्रीय घोषित, तो गरखेत में जो आयोजित 26वें जौनपुर क्रीड़ा और यहाँ पर सांस्कृतिक विकास महोत्सव को मुख्यमंत्री धामी ने जो है राजकीय मेला घोषित किया है। तो इस साल का जो है राजकीय मेला घोषित कर रहा है आपका जौनपुर क्रीड़ा है और सांस्कृतिक महोत्सव, इसको घर कर रखा है। इसके लिए यहाँ पर जो है जौनपुर की संस्कृति का जो है देश विदेश में अलग ही स्थान है और सरकार जो है मेले बोलियों का जो है संरक्षण कर रही है, ऐसा बताया गया है। और गलत तरीके से भूमि खरीदने वालों पर जो है होगी जो कड़ी कार्रवाई, ऐसा धामी ने कहा है। प्री बोर्ड परीक्षा में जो है 16 से और स्कूलों में तैयारी होंगे पेपर तो स्कूलों में ही तैयार की जाएंगी और तैयारी शुरू कर दी है। और इसमें जिले में सरकारी स्कूलों में जो है 10वीं और 12वीं की जो छात्र छात्राओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार 19,281 छात्र छात्रा जो है परीक्षाओं में जो है शामिल होंगे। प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्र स्कूल में ही यहाँ पर जो तैयार किया जाएगा, स्कूल में तैयार करने वाला है। बदलनी पड़ी थी तो यहाँ पर 17 से 21 दिसंबर को प्री बोर्ड परीक्षा करानी थी और लेकिन राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल ने शिक्षा विभाग से परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की और शिक्षा अधिकारियों ने यहाँ पर जो है इसकी मांग मान ली। इसीलिए यहाँ पर जो है अब नई परीक्षा तिथि घोषित 16 तारीख से अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। और वही बात करें शारीरिक शिक्षक के पद खत्म नहीं होंगे, धन सिंह रावत ने बड़ा बयान जारी किया है, कहा कि शारीरिक शिक्षक के पद अब यहाँ पर खाली नहीं होंगे और उच्च शिक्षा में उच्चीकृत होने वाले जो स्कूल हैं आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में मानक में शारीरिक शिक्षकों के पद न होने से उपजे विवाद में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को जो है विचार विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षकों के नए पद सृजन होने हैं। और वहीं शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जो है भ्रम फैलाने का जो है आरोप भी लगाया है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई कोई पद यहाँ पर खत्म नहीं होगा सारे शिक्षकों के, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है कल। और एनटीए अब जो है भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी, इसके लिए पूरा ऐलान हो चुका है। अब सिर्फ जो पुलिस परीक्षाएं हैं वही कराएगा एनटीए। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं एसबीआई में निकाली गई है क्लर्क की पोस्ट, इसमें 13,735 पदों की भर्ती है। 7 जनवरी तक अंतिम तिथि रखी गई है, स्नातक वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। और NIACL में निकाले गए 500 पदों की भर्ती, कोचिंग शिपयार्ड में निकाले गए